बंगाल में इस साल कांग्रेस अलग है और तृणमूल अलग है। गठबंधन जो है इस बार नहीं है और इस वजह से कांग्रेस को उम्मीद है कि जो वोटर्स हैं वो उनके प्रार्थियों को पसंद करेंगे और उनको वोट जो है ज़्यादा मिलेंगे, उम्मीदवार जो है ज़्यादा जीतकर सामने आएंगे। तो इस वक्त बंगाल में रणनीति क्या है कांग्रेस की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। उनसे जानते हैं कि क्या क्या रणनीति जो है उन्होंने अपनाई है और क्या होने वाला है इस वक्त के चुनाव में। संतोष जी, आप पूरे बंगाल की बात तो मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, खास करके नॉर्थ जहाँ से मैं पार्षद हूँ, जिस क्षेत्र से जहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट हम लोग बहुत कलकत्ता उत्तर के जो रहने वाले लोग हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वहाँ पे सोमेन मित्रा जैसे कैंडिडेट हैं हमारे, जो आज भी अगर आप 24 घंटा जाओगे तो उनके यहाँ कभी भी आप जा सकते हो। इसके पहले ऐसे कभी हुआ नहीं। इसके पहले जो भी सांसद हमारे यहाँ रहे हैं, जो मौजूदा सांसद हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी, उनको आप अगर माइक्रोस्कोप से खोजोगे 4.5 साल तक उनका कहीं दिखलाई नहीं देता है, कहीं भी नहीं जाते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलते जिन्होंने उनको खड़ा किया है। तो बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सोमेन मित्रा जैसे उम्मीदवार हमारे यहाँ हैं कनाडा नॉर्थ में, और वो विजय हो रहे हैं। उनको सारे जो वहाँ के मतदाता हैं, कुछ वोट अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए, नरेंद्र मोदी के नाम से अगर कट रहा है तो ये हम समझ रहे हैं कि बहुत नगण्य है। पूरे बंगाल में क्या दशा है ये पता नहीं, लेकिन हम ये कलकत्ता उत्तर में ये ज़रूर कह सकते हैं दावे के साथ कि कलकत्ता उत्तर में जो कांग्रेस का कैंडिडेट हैं सोमेन मित्रा जी, वो जीत रहे हैं। क्योंकि वो बरसों से इस क्षेत्र से आज तक चुनाव नहीं हारे। 6-7 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं इसी क्षेत्र के, और अभी भी वो आज तक चुनाव नहीं हारे। तो ये पूरा उनका जो है, वो चाहे CPM के जो लोग हैं वो लोग भी जानते हैं कि सोमेन मित्रा जो हैं वो अगर CPM के लोग भी जाएं उनके पास किसी काम के लिए तो वो काम सबसे आगे करेंगे। तो इस नाते कार्यकर्ताओं का एक नेता आया है, इसलिए ये लग रहा है कि सारे दल के जो कार्यकर्ता हैं, ये मतदाता हैं, वो सोमेन मित्रा को वोट देंगे। क्या क्या चीज़ें इस वक्त बदलनी चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो उत्तर कोलकाता में देखने को नहीं मिल रहा है। जो वहाँ की चीज़ें हैं, चाहे सड़क हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो उस पर क्या कुछ हो सकता है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि जब से कांग्रेस और TMC के अलायंस के बाद जब TMC की सरकार बनी, लोगों ने बहुत कुछ ऐसा मान रखा था कि ममता बनर्जी बहुत कुछ करेंगी, लेकिन सिर्फ प्रचार में ही रह गई वो। और आप इस बात को मैं हर बार हर जगह कहता हूँ कि हिंदी भाषियों के संग अगर सबसे ज़्यादा कोई गलत किया तो वो अगर देखा जाए तो वो माननीय मुख्यमंत्री जो यहाँ की हैं, मुख्यमंत्री साहिबा। आपने देखा होगा मध्यमग्राम कांड हुआ, वहाँ पे एक समस्तीपुर की लड़की के संग रेप हुआ, और एक बार रेप नहीं हुआ, 2 बार 3 बार रेप हुआ उसके साथ। और वो जो थाना के कंप्लेन करने गई, उसके पिताजी को रिवॉल्वर के बट से प्रहार किया गया। इस ढंग का एक अत्याचार हुआ और एक पार्षद से लेकर सांसद तक किसी ने भी, और मुख्यमंत्री साहिबा ने भी आज तक एक आवाज़, एक संवेदना उस परिवार के प्रति प्रकट नहीं की। और बिहार के मुख्यमंत्री वो यहाँ आकर के 1 लाख रुपया भी दिया, और जब देखा कि यहाँ पे वो सुरक्षित नहीं है, उनको ले जा करके वहाँ एक नौकरी दी। कितना दुर्भाग्यजनक बात है कि पूरे हिंदी भाषी समाज जो हैं वो एक तरफा वोट, जो राजस्थान के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, जहाँ के भी हों, वो सारे लोगों ने वोट ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए दिया था, परिवर्तन चाहा था। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ आप तो देख रहे हैं। आज जितने टैक्सी ड्राइवर वगैरह हैं बिहार उत्तर प्रदेश से रहते हैं, वो सारे लोग, जो 5 लोग पहले चढ़ते थे टैक्सी में, 4 लोगों को कर दिया गया, और 400, 500, 600 रुपया रोज़ इनके ऊपर एक फाइन लाद दिया जाता है। तो ये एक CPM सरकार जो 34 वर्षों में की हिंदी भाषियों के भगाने का अभियान, खटाल हटाया गया है यहाँ से। और आज आप देखो कि उसी ढंग से जो CPM करके गई वही काम ममता बनर्जी कर रही हैं। चुनाव का जो पूरा दारोमदार जो है वो राहुल गांधी के ऊपर है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या क्या निर्देश जो है वो दिए हैं आप लोगों को कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए राहुल गांधी ने आप लोगों से कहा है? देखिए, वो परिवार जो है अपने पूरे, अगर देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में, तो इतना ज़्यादा कुर्बानी किसी परिवार के लोगों ने नहीं दी। और वो परिवार के, भारत की जो जनता है वो ये देखती है कि सारे लोग जो ये राहुल जी हों, राजीव जी थे, इंदिरा जी थीं, ये सारे लोगों के इर्द गिर्द पूरे भारत का जो ये सरकार रहा है, ये घूमते रहा है। तो ये सरकार में आए नहीं आए ये लोग नहीं देगी। लेकिन इसी मुद्दे पर तो भाजपा जो है वो आपको घेर रही है कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक परिवार पर ही पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो पार्टी है वो निर्भर हो रही है। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है यही एक सबसे बड़ा जो है सवाल है, वो भाजपा की तरफ से आप लोग के ऊपर थ्रो किया जाता है। नहीं, परिवारवाद तो आज अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है भाजपा में है। जहाँ भी जो लोग थे सांसद, जो
काफ़ी ओल्ड एजेज हो गए हैं, उनके लड़के, और यहाँ तक चीफ मिनिस्टर जो हैं रमन सिंह जी, उनके लड़के जो है सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? क्या वहाँ कार्यकर्ता नहीं है? वहाँ उनके लड़के रहे। ऐसे बहुत जगह आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, एक ही परिवार के सारे लोग जो हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का देख लीजिए, वो बीजेपी से तालमेल है वहाँ बिहार में, और उनके लड़के लड़ रहे हैं, उनके भाई लड़ रहे हैं, रामविलास जी खुद लड़ रहे हैं। आप आरजेडी में देख लीजिए तो वहाँ जाके आप देखें मीशा भारती लड़ रही हैं, लालू जी लड़ रहे हैं, उनके आरजेडी जो है वो आपको समर्थन दे रही है, और एलजेपी जो है वो आपको समर्थन दे रही थी, तो वो तो आप ही से बिलोंग कर रही थी कहीं ना कहीं। नहीं, हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो सारे लोग परिवारवाद कर रहे हैं। और अगर राहुल जी अगर परिवारवाद से निकल के आ रहे हैं, आज जनरली है कि एक वकील का बेटा वो कम से कम वकील जरूर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। ऐसा रेयर केस में देखा गया कि नहीं, वो दूसरे लाइन में चला गया। लेकिन आज ये जो लोग हैं, ये राजनीति मंत्री बनने के लिए लोग नहीं करते हैं, ये देश सेवा की भावना से। ये जो गांधी फैमिली के लोग जो हैं, खास करके राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये लोग जो हैं, ये लोग आप लोग देखे होंगे किस ढंग से। सोनिया जी जब चाहती तब प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन सारे सांसद उनके पक्ष में थे। उसके बाद भी उन्होंने कुर्सी ठुकरा दी। एक काउंसिलर का कुर्सी कोई नहीं ठुकराना चाहता, कोई मेयर का कुर्सी नहीं ठुकराना चाहता, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा करके भारत देश को नया आयाम उन्होंने दिया है। जो पूरे देश में कहा जा रहा है कि इस वक्त कांग्रेस जो वो कहीं डाउन जाती जा रही है, तो लेकिन बंगाल में आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य होगा इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का? नहीं, बंगाल में बहुत उज्जवल भविष्य है। पूरे भारतवर्ष में कहाँ क्या है, उतने बड़े हम नेता नहीं हैं, लेकिन बंगाल में ये इस बात को दावे के साथ हम कह सकते हैं कि अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में बहुत उज्जवल भविष्य यहाँ पे आने वाला समय जो है, अगर विकल्प के रूप में अगर थर्ड विकल्प अगर हो गया रहता, 6 महीना पहले अगर उनको बनाया गया रहता यहाँ का अध्यक्ष, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता था कि 12-14 यहाँ से हमारे सांसद चुन के जाते हैं। चूँकि ऐन वक्त पे उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाला समय जो है पूरे बंगाल के लोग जो हैं विकल्प के रूप में कांग्रेस को ही चुनेंगे। यहाँ पे ऐन मौके पर बनाया गया उनको अध्यक्ष, क्या ये कहीं से नेगेटिव पॉइंट हो सकता है क्या पार्टी के लिए? नहीं, ये पार्टी के लिए नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, चूँकि एकदम ऐन वक्त पे उन्हें उतारा गया है। और उस समय चुनाव में कौन लोग कहाँ से लड़ सकते थे, ऐसे लोगों को चुनाव जो है वो बहुत अच्छा ढंग से नहीं हो पाया, चूँकि बहुत जल्दी हुआ है। और कैसे चुनेंगे सब सारी जगह जा करके, तो ये एक थोड़ा सा। क्या प्रेडिक्ट करते हैं कितनी सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को बंगाल में मिलेगी? 8 से 10 सीट मिलेंगे हम लोग। उनको लगता है कि इस वक्त बंगाल में जो है कम से कम 7 से 8 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, और जो जीत का एक जज्बा जो है वो पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं में है, और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म जो है उनके उम्मीदवार करेंगे और सीटें जीत कर लाएंगे।